हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छी हूं। तो मैं डेली की अपनी एक्सरसाइज और डाइट की वीडियो लेकर के आ गई हूं। तो सबसे पहले हमने डेली की तरह अपने गुनगुना पानी से सुबह का शुरुआत कर लिया है और एक्सरसाइज करने वाली हूं। तो उसके 10 मिनट पहले मैंने जीरा, अजवाइन, सौंफ और मेथी वाला पानी पी लिया था 1 कप। तो बस उसको पीने के 10 मिनट के बाद मैंने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। डेली की तरह हमने लगातार 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज किया हुआ है, बट हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों की सभी एक्सरसाइज दिखाई हूँ और हमने 30-30 का काउंट करके 3-3 का सेट किया हुआ है आज जितनी भी एक्सरसाइज हमने किया है। तो बस आप लोग भी इस तरीके से किया करिए और कुछ कुछ न्यू एक्सरसाइज हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं, डेली आप लोग को 1000 से 2000 कदम पैदल जरूर चलना चाहिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी अगर आप पैदल चल रहे हैं नॉर्मली, तो तो आपका वजन कम होगा। अगर डेली आप वॉकिंग कर रहे हैं तो इससे आपकी कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होती है, जिससे आपका वजन बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, पाचन तंत्र भी बेहतर होता है, डायबिटीज कंट्रोल होगी, हाई बीपी कंट्रोल होगी। ठीक है, तनाव और चिंता भी कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप बचे रहते हैं और रोज पैदल चलने से दिल की सेहत बहुत अच्छी रहती है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। खाने के बाद हल्की सैर देखिए जरूर करना चाहिए, इससे पाचन सही रहता है और गैस कब्ज की समस्या जो है ये नहीं होती है। तो अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको करने से आपके पेट का फैट बहुत जल्दी जाएगा और चेस्ट का भी फैट बहुत जल्दी जाता है। तो जितनी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी की सारी मिक्स एक्सरसाइज हम सभी चीजों के लिए करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी बचने के लिए हम करते हैं और अपना वजन भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग भी इस तरीके से एक्सरसाइज डेली किया करिए और नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मली आप लोग चला करिए। रोज कम से कम 30 से 35 मिनट अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें तो चलना स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर हल्के हैं, जैसे आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं, तो आप थोड़ा बहुत दौड़ लगा सकते हैं। अगर डेली आप पैदल चलते हैं तो इससे दिन भर की थकान आपको कम महसूस होगी और ध्यान लगाने की भी क्षमता में आपकी बढ़ोतरी होगी। और सुबह शाम जब भी आपके पास टाइम हो, आप उस टाइम चल सकते हैं। हाँ, खाना खाने के जस्ट बाद आपको थोड़ा टहलना चाहिए। घर ही में टहलें, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 10-20 कदम, 1000 कदम डेली टहल सकते हैं। और मैं भी सुबह सुबह टहलती हूँ अपने छत पे जाकर के 1000 से 2000 कदम, यानी कि मैं 10-15 मिनट डेली टहलती हूँ और अपना वजन मैं कम कर रही हूँ। अभी आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि आपका वजन तो खुद बढ़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मेरा वजन बहुत ज्यादा कम हो चुका है क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था वजन। जैसे कि 64 kg मेरा वजन हो चुका था और अभी हम 55 kg है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना वजन बहुत जल्दी कम किया, यानी कि 2 महीने में हमने अपना वजन 9 kg कम किया हुआ है। तो आप लोग भी डेली इस तरीके से एक्सरसाइज करिए। नॉर्मली जो समझ में आता है वो एक्सरसाइज डेली करना स्टार्ट कर दीजिए बस। और मेहनत से करिए। जब भी आप कर रहे हैं एक्सरसाइज तो थोड़ा सा उसको फास्ट रखेंगे, ज्यादा स्लो स्लो नहीं करेंगे, नहीं तो इससे आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगी और वजन घटाने में थोड़ा सा टाइम लगने लगेगा। तो आप लोग अगर जल्दी अपना वजन घटाना चाह रहे हैं तो डेली एक्सरसाइज करिए, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, जब भी जितना भी आपको पास टाइम मिल रहा। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि कोई जरूरी नहीं कि आप सुबह सुबह ही एक्सरसाइज करिए। जब भी आप करना चाहें, जब आपके पास टाइम हो तब करिए। ध्यान ये रखना है कि अगर जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उस टाइम आप खाना ना खाए हो। 2 घंटे पहले आप खाना खाएं और आपका पाचन थोड़ा सा हो चुका हो खाने का, तो आप अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और अगर आप शाम में या फिर खाना खाने के बाद कर रहे हैं एक्सरसाइज तो आप ध्यान रखेंगे कि मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दोनों आसन नहीं करेंगे। इसको करने से पेट में बहुत ज्यादा दबाव जाता है, तो इसको खाली पेट ही करना चाहिए। बाकी सभी एक्सरसाइज आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपने हिसाब से देख करके। कल की लाइव में एक लोग सत्येंद्र जी हैं, उनका कमेंट आया था कि अनुलोम विलोम करने का सबसे उत्तम टाइम क्या है। तो मैं बता दूं कि अनुलोम विलोम करने का सबसे उत्तम टाइम सुबह है। खाली पेट फ्रेश वगैरह हो लीजिए, 1-2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, इसके बाद थोड़ा बहुत टहल लीजिए और फिर आप अनुलोम विलोम करिए। ये सबसे उत्तम टाइम होता है। बट आपको टाइम अगर सुबह सुबह नहीं मिला तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसको खाने पीने के बाद भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई पेट वगैरह का दबाव नहीं होता, बस सांसों को लेना होता है। और हाँ, एक चीज को ध्यान रखेंगे, 5 से 10 बार, 11 बार, 20 बार, 21 बार इस तरीके से नॉर्मली करेंगे और अपने सांसों को आराम से लेंगे, आराम से छोड़ेंगे। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हाँ, बाबा रामदेव तो ये भी बताते हैं कि अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आप बेड पे लेटे लेटे भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और उसको करने से क्या होता है कि आपका माइंड एकाग्र होता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती हो। तो इस तरीके से है अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं।
सुबह सुबह खाली पेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नई टाइम है तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको करने से क्या होता है, आपके चेस्ट के, आपके शोल्डर का फैट बहुत जल्दी जाता है। जो आपके गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर जो फैट जमा हो जाता है, अगर इस एक्सरसाइज को आप 100 से 200 300 तक करते हैं डेली, तो आपका वो फैट बहुत जल्दी चला जाता है। तो मैं तो सभी एक्सरसाइज देखिए करती हूँ और अपने आप पे कंट्रोल पा रही हूँ, मुझे लाभ हो रहा है, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ जितनी भी एक्सरसाइजें करती हूँ। तो आप लोग भी देख करके इस तरीके से किया करिए और डाइट का भी साथ ही साथ ध्यान रखा करिए। कब खाना है, कितना खाना है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अभी ये जो मैं दोनों पैर ऊपर-नीचे उठा रही हूँ, इसको करने से आपके पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इससे आपके पेट का फैट बहुत जल्दी जाता है। और एक चीज़ का जब आप ध्यान अपने रखें, पैर को नीचे ला रहे हैं और ज़मीन में छू रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने पैर की एड़ियों को ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी से टच नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपके पैर में, सर में, सब में दर्द होने लगेगा। इसलिए आराम से नीचे छुएँगे, आराम से ऊपर उठाएँगे, जल्दी झटके से नहीं करेंगे। तो ये सभी एक्सरसाइजें हैं इस तरीके से। अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको अगर डेली आप करते हैं, तो आपके साइड का फैट और इंच बहुत जल्दी जाता है। तो कल की लाइव में जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, तो उस समय एक बार-बार कमेंट यही आ रहा था कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए, एक्सरसाइज बताइए, जिससे मेरी सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि आप गुनगुना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करिए और आप एक्सरसाइज में अनुलोम-विलोम और कपालभाति किया करिए और अदरक, शहद का रस निकाल कर के 1 चम्मच डेली आप इसको पिया करिए। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास हल्दी वाला दूध डेली पिया करिए, जिससे इम्यूनिटी आपका मजबूत होता है। और अदरक और शहद का 1 चम्मच रस डेली खाया करिए, कभी भी आप खा सकते हैं। और तुलसी जी का चाय, अदरक और तुलसी को पका करके इसमें लौंग, गोल मिर्च ये सब मिला करके आप डेली चाय पिया करिए। इससे सर्दी और जुकाम बहुत ज़्यादा सही होता है। और अनुलोम-विलोम, कपालभाति डेली 5-10 मिनट किया करिए, बस आपकी सर्दी बहुत जल्दी चली जाएगी। तो बस एक्सरसाइज हमारी इस तरीके से आज की कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद हमने बीट रूट का चीला बनाया था मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। बेसन, बीट रूट और अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च इन सबको डाल करके हमने मिक्सर जार में पीस करके इसका हमने अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया था और बस इसको हमने तवे पे थोड़ा सा घी लगा करके और उससे पतला-पतला डाल करके हमने चीला बना करके तैयार कर लिया था। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से हमारा चीला बना हुआ है और हमने इसको सर्व किया था सॉस और अमरूद की चटनी के साथ। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। बीट रूट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसको डेली आप सैलेड या फिर इसका जूस वगैरह बना करके पी सकते हैं और कभी चीला, पराठा, रोटी कुछ भी आप बना करके खा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। अगर आप लोग को भी पसंद आता है तो आप लोग भी बनाना, बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम करना नहीं होता और बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है क्योंकि इसमें और ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं रहता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा चीला ये रेडी हो गया था। तो हमने एक चीला और सॉस के साथ हमने एंजॉय किया था। फिर इसके बाद हम 11 बजे एक अनार को छील करके अच्छी तरीके से थोड़ा सा उसमें ब्लैक सॉल्ट लगा करके ले लिया था। और दोपहर के लंच में हमने बनाया था बथुआ का सरपहिता और चावल। तो उसकी भी रेसिपी हम आप लोग के साथ बता देते हैं कि हमने 250 ग्राम लिया था बथुआ, उसको हमने अच्छी तरीके से धो करके साफ कर लिया, फिर कट कर लिया और चने के दाल में हमने बनाया था, बाकी कोई और दाल हमने उसमें ऐड नहीं किया था। और हम दाल में ऐड कर दिए थे बथुआ को और उसमें हल्दी, नमक और थोड़े से गरम मसाले और धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, बस इसको डाल करके हमने उसको अच्छी तरीके से 4 सीटी लगा लिए थे। जब 4 सीटी हो गया तो फिर हम उसको फ्राई कर लिए। फ्राई करने में हमने लिया था ऑलिव ऑयल और उसमें हम डाल दिए थे जीरा, लहसुन, 1 लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता, बस इसे हमने तड़का लगा दिया था। जब ये थोड़ा-सा ब्राउन हो गया, तो बस अपनी दाल को हमने इसमें डाल करके फ्राई कर लिया था। बहुत ही टेस्टी होता है ये। आप लोग एक बार इस तरीके से बनाइएगा। चने की दाल में बहुत ही मीठापन आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बट हमें चावल के साथ ही अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा दरपैता बना हुआ था। उसके ऊपर से हमने हरे धनिया का सर्व कर दिया था और हम चावल, दाल, एक अचार ले लिए थे आम का और मूली और खीरा, बस इसके साथ हमने एंजॉय किया था। और शाम को 4 बजे हम
थोड़े से ड्राई फ्रूट का हमने बना लिया था शेक और उसको हम ले लिए थे शाम को 4 बजे। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से मेरा बना हुआ था मखाने की लगभग, और केला, एप्पल, ये सभी चीज, अनार वगैरह, तो इस सबको डाल करके हमने शेक बना लिया था हल्का सा। और शाम तो डिनर के लिए हमने बनाया था दाल पूड़ी, तो उसको हम चने के दाल से बनाए हुए हैं। तो चलिए उसकी रेसिपी भी हम आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले हमने 4-5 घंटे भिगो के रख दिया था दाल को, और इसको शाम को हमने अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर लिया। और उसके साथ हम हरा मिर्च, लहसुन और अदरक इसको लेकर के, और हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिए। भूनने के बाद ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो मैं इसको मिक्सी जार में डाल दिया। डालने के बाद मैंने इसका पूरन बना ली, और पूरन बनाने के बाद मैंने आटा को गूंथ लिया था अच्छी तरीके से। हमने थोड़ा थोड़ा लोई लेकर के छोटी छोटी, और उसमें दाल के पूरन को भर के इस तरीके से हमने शेप दे दिया था गोल गोल। और ये काफी अच्छा लगता है खाने में, या फिर इसके खीर, सेवई या सब्जी के साथ किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बस मैंने सारी पूरियाँ बना ली हुई थी, और मैं लास्ट में 1-2 पूरी बचा हुआ है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसकी वीडियो बना करके। तो कुछ इस तरीके से हमारा बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके बाद हमने इस पे लगाया घी, घी को लगा करके हमने अच्छी तरीके से सेक लिया। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा सिका हुआ है। तो कभी कभी मन होता है तो आप लोग को सब कुछ खाते पीते देखिए अपना वजन कम करना है, एंजॉय करते हुए। ज्यादा स्ट्रेस के साथ आपको अपने वजन कम करने के लिए नहीं एक्सरसाइज वगैरह करना है। ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो इससे वजन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो बस जो मन करे वो खाइए बस, बट हाँ इतना ध्यान रखिए कि घर का खाइए बस। थोड़ा सा शुगर को अवॉइड करना है, और फास्ट फूड को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। एक्सरसाइज और पानी हमेशा अपने डाइट में लेते रहना है। पानी को ज्यादा से ज्यादा लेना है, जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी मन करे आप लेते रहिए। तो बस इस तरीके से हमारी पूड़ी बनकर के रेडी हो चुकी थी, तो हमने पूड़ी और सब्जी के साथ सर्व किया था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।